चाहे पीटीआई की आवाम है, सब के सब मुनाफिकीन बने हुए हैं। इन सबको कोई ख्याल नहीं कि इमरान खान को कैसे बाहर निकालना है। इमरान खान ने आपके लिए क्या नहीं किया, पाकिस्तानी कौम के लिए क्या नहीं किया। आज उस बंदे को हमने अकेला छोड़ दिया है, और जो उनका मिशन था कि इमरान खान को ऐसा अकेला करना है कि फिर अवाम के दिलों से इमरान खान का नाम ही खत्म हो जाए। लेकिन इमरान खान का नाम खत्म करना इतना आसान काम नहीं है। अल्लाह ताला ने इमरान खान को जो इज्जत दी है, वो इज्जत किसी किसी के नसीब में आती है। नवाज शरीफ भी है जो बाहर लंदन से आया और आया कि मैं वजीर आजम बनने आया हूँ, और वजीर आजम बनने आया और वो एक चपड़ासी भी नहीं बन सका। एमएनए की जो उसकी मनसेरा वाली सीट से उसमें से बुरी तरह शिकस्त खाई। उसके बाद लाहौर में डॉक्टर यास्मीन राशा से हारा, और ऐसा हारा कि ये एक ऐसा तमाचा इसके मुंह पे लगा कि वो अब मुंह कहता है कि अपने साथियों से कि मैं अब मुंह कैसे दिखाऊं, किस मुंह से अवाम के दरमियान जाऊं। तो आपका लीडर इमरान खान आखिर तक डटा है और डटा रहेगा। अगर आप लोगों ने कुछ ना किया, हमने कुछ ना किया, तो फिर इमरान खान साहब वो कुछ करेंगे, उनको ही सब कुछ करना होगा। और हम सबको ये कहना छोड़ देना चाहिए कि हम पीटीआई के सपोर्टर हैं, हम पीटीआई के वर्कर हैं, हम पीटीआई की बुनियाद हैं। हमें ये अल्फाज जेब नहीं देते, क्योंकि लीडर हमारा इतनी मुश्किल में है। एक तो लीडर मुश्किल में हो अपने वजह से, तो उसको ये समझ आती है कि अवाम ना निकले, तो उसका कोई इतना गम नहीं होता। लेकिन एक लीडर, ऐसा लीडर, ना डर लीडर, जो अपनी कौम के लिए, जो अपने मुल्क के लिए, जो अपने मुल्क की एहसासें हैं उनकी हिफाजत के लिए, जो अपने पाकिस्तान को बचाने के लिए, जो अमेरिका की आंखों में आंखें डालकर कहता है एब्सोल्युटली नॉट, वो मेरा कप्तान इमरान खान। जो कहता है कि हम, इंडिया ने पाकिस्तान पे हमले किए, इंडिया ने दावा किया कि हमने पाकिस्तान के दहशतगर्द मारे हैं रावला कोट में, लेकिन अगले दिन जब जाके देखा गया तो वहां पर 3-4 दरख्त हमारे गिरे थे और एक कौवा शहीद हुआ था। लेकिन अगले ही दिन जब ये बाजवा कह रहा था कि हमारे पास तो ईंधन नहीं है, इंडिया के खिलाफ जंग ना की जाए, इंडिया के खिलाफ कोई जवाब ना दिया जाए, तो तब कौन था जिसने कहा रिटेलिएट का सोचेंगे नहीं, रिटेलिएट करेंगे? इमरान खान था। और अगर बात आ जाए हमारी जान, हमारे सबका ईमान, हम सब उस तब तक मुसलमान नहीं जब तक उस रहनुमा को हम अपने दिलों में नहीं रख लेते, उस रहनुमा से आगे किसी और को रखते हैं। हमारा प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात की बात आ जाए और उनकी जात पे जो गैर मुस्लिम है, फ्रांस में, स्वीडन में, अगर वो कोई बकवास करते हैं, खाके छापते हैं, तो इनकी तो ये जो गंजे जरदारी ये पार्टियां, इनमें तो अल्लाह ने हिम्मत दी नहीं है कि अल्लाह इनसे कोई दीन का काम ले सके। तो ये लोग तो इस्लाम की कोई खिदमत ना कर सके। लेकिन इमरान खान ने ऐसा काम किया, इक़वाम मुत्तहिदा के अंदर गया और इक़वाम मुत्तहिदा के अंदर जा उसने बिल पास करवाया इस्लामोफोबिया के खिलाफ, कि जब कोई हमारे नबी की तौहीन करता है तो हमें दुख होता है और हम चाहते हैं कि इसको रोका जाए, नहीं तो हमारे नबी हमारे रेड लाइन है, हमारे लिए सबसे पहले हमारे नबी हैं और हम अपने नबी की हुर्मत पर कोई बात भी कबूल नहीं कर सकते। और कुछ भी गुस्ताखी अगर करेगा तो हम उनसे निपटेंगे। फ्रांस ने जब ये गुस्ताखी खाके छापे तब 100 साल पुराना वाक़या याद आ गया। सुल्तान अब्दुल हमीद उस्मानी सल्तनत अपने द्वार की तरफ थी और ऐसी एक सल्तनत रह गई थी जिसके पास कुछ भी नहीं था, ना फौज थी, ना उनके पूरे इलाके थे उनके पास। सल्तनत उस्मानी ओटोमन एम्पायर एक अपनी आखिरी सांसें ले रही थी। सारा रोब दबदबा जो जलाल सारा चला गया था। लेकिन फ्रांस के सफीर को तलब किया और कहा, ये क्या करने जा रहे हो, हमारे नबी की शान में गुस्ताखी करने का इरादा रखते हो, हम तुम्हें तबाह बर्बाद कर देंगे अगर ऐसा हो गया। हम अपने नबी के लिए जान दे भी सकते हैं, ले भी सकते हैं। तो उस जो सफीर था उसकी पैंट गीली हो गई थी इस वजह से। और ऐसा ही इमरान खान ने किया कि इमरान खान ने कहा कि जब भी हमारे नबी के खिलाफ कोई बात की जाती है तो हमें बहुत ज्यादा दुख होता है। और उसके बाद आ जाए कि उम्मत मोहम्मदिया के लिए कितना एक इमरान खान के अंदर उम्मत मोहम्मदिया के लिए कितना प्यार है और कितनी हिफाजत करते हैं कि जब वो मस्जिद नबवी में थे
और नमाज पढ़ रहे थे, इबादत में मसरूफ थे, तब उनको कॉल आई कि इसराइल ने फलस्तीन के कुछ नहते लोगों पर फायरिंग किया और कुछ एयर अटैक किया। तो इमरान खान ने उसी वक्त तैयब एर्दोगान को कॉल की, तुर्किया के सदर को। उसके बाद उसने महातीर मोहम्मद मलेशिया का जो सदर था उसको कॉल की। उसके बाद उसने इमरान खान ने सऊदी अरबिया के जो शाह थे उनको काले की और काले करके कहा कि ये मसला बन गया है और हम अपने मजलूम भाइयों को अकेला नहीं छोड़ेंगे। और ऐसा हुआ कि इमरान खान ने फिर कॉल की जो उस वक्त फलस्तीन का सदर था उसको कि आप टेंशन न ले, हम आपके साथ खड़े हैं। लेकिन इमरान खान के पास इतना कहना था कि इसराइल की बस हो गई। उसके बाद इसराइल के अंदर हिम्मत नहीं थी कि वो कोई भी अटैक करे, कोई हमला करे, कोई मंसूबा बनाए। लेकिन आज जो हुकूमत बैठी है, इतनी गंदी हुकूमत, ये एटम बम का चार्ट डाल के एक शहबाज शरीफ को खिलाएं, एक नवाज शरीफ को खिला दिया जाए, एक मरियम नवाज को खिला दिया जाए, क्योंकि हमारे पास एटम बम है, हम एक न्यूक्लियर पावर हैं और न्यूक्लियर पावर का भी डर नहीं उनको। और इमरान खान जब एक बयान ही देता है तो ये लोग डर जाते हैं। तो क्या लीडर कौन है? लीडर मुल्क की मफाद में सोचने वाला कौन है? इमरान खान ने फलस्तीन पे जो जुल्म हो रहे थे उसको खत्म करने के लिए इसराइल को भरपूर चैलेंज किया, कहा कि हम आपके साथ खड़े हैं, इस फलस्तीन के अवाम के साथ। तो अब जो हमारे ये जो वजीर आजम हैं, वजीर दाखिला हैं, वजीर खारजा हैं और पता नहीं क्या क्या वजीर आजम आ रहे हैं, डिप्टी वजीर आजम आ गया है, और ये सारे मिलकर भी इस फलस्तीन के हक में एक बयान भी नहीं दे सके। उनकी इतनी ज्यादा उन्होंने पाकिस्तान को अपीलें की कि सिर्फ एक बयान दे दें, इस पे हमें बहुत ज्यादा रिलीफ मिल जाता है और पाकिस्तान की आवाज में दम है। लेकिन शायद वो अब दम नहीं रहा। कप्तान इमरान खान जो आज जेल में है, तो उसको जेल में रखा भी इसलिए क्या है कि वो उम्मत मोहम्मदिया को इकट्ठा कर रहे थे। क्या इन भगोड़ों में, ये नवाज शरीफ जैसे भगोड़े में इतनी हिम्मत है कि वो गोली खाए, वो जेल काटे, वो डील ना करे? क्या इतनी हिम्मत है? लेकिन इमरान खान ना ही डील कर रहा है, गोली भी खाई, 9 महीने के करीब हो गए जेल में बैठा है और फिर भी कहता है मैं अपने लिए, अपने जाती मकासद के लिए बिल्कुल भी किसी से बात नहीं करूंगा। मैं बात सिर्फ तब करूंगा जब मेरा मैंडेट मुझे वापस किया जाएगा, और मैं अपने मैंडेट की वापसी तक इन लोगों से बात नहीं करूंगा। और ये जो कठपुतली बैठे हैं, सदर साहब है जो हमारे, उन्होंने भी कह दिया कि मैं जो सदारती काम मेरे जितने हुए हैं वो पार्लियामेंट है पार्लियामेंट के सपुर्द करता हूँ। वजीर आजम ने कहा, डिप्टी वजीर आजम आ गया है, वजीर खजाना था जो, उस पर मशीर खजाना आ रहे हैं। मतलब लूट मार लूट मार लूट मार। और पीटीआई वालों, आज भी टाइम है, समझो इमरान खान के लिए। अल्लाह।